दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, अगर आप हमारी सारी वीडियोज पहले से ही देखते आ रहे हैं तो ही जो है आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अन्यथा जो है आज आगे की चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। और जो मैं पढ़ाता जाऊँगा थोड़ी बहुत आप चीज़ें समझेंगे, थोड़ी बहुत नहीं समझेंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप शुरुआत से वीडियोज़ को देखते आइए और चीज़ों को समझते और सीखते चलिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज ऑफ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ऑलवेज, नेवर, ईवर, एट, जस्ट, समटाइम, सेल्डम, ऑलरेडी, जनरली, ऑफ्टन, ये सब यूज कहाँ किए जाते हैं, किस तरीके के सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस इसके पहले मैंने बताया हुआ था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये थोड़ा सा पार्ट नहीं कहूँगा मैं, उसके बाद की चीज़ों को ये बताना मुझे ज़रूरी था, क्योंकि आगे जो है इसके काफ़ी सारे यूज हैं। अगर आप ये मीनिंग्स जानते रहेंगे तो ही चीज़ें को आप कर पाएंगे, अन्यथा जो है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये सब चीज़ें यूज होती हैं आपके सेंटेंसेस में, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो ट्रांसलेशन है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसमें आपको करने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको मैं बताता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही अंतर्गत ही आते हैं सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं आती हैं, कौन कौन सी नहीं आती हैं वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप जो जो मीनिंग्स मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ वो सारी आप जानते रहिएगा। इसका जो है इस्तेमाल आगे काफ़ी आने वाला है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो जो है आगे ट्रांसलेशंस में फंसते चले जाएंगे और चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको रूल बताया था कि हैज है होता है, ठीक है। हैज एक वचन के लिए, हैव एक वचन के लिए। आपको किसी चीज़ में पूरा होने का अर्थ जहाँ पे लगे उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जहाँ पे कोई चीज़ आपको लगे कि ये पूरा हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, उसी को हम मानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये, अगर वहाँ पे आपको पास्ट में चीज़ें दिख रही हैं, वहाँ पे था थी है लास्ट में वाक्य में, तो आपको उसको पास्ट परफेक्ट मानना है। अगर वहाँ पे होगा होगी होगे हैं तो वहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट मानना है। ये सब सारी चीज़ें अभी मैंने पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट नहीं बताई है, वो सब सारी चीज़ें आगे क्लियर कर दूंगा, उसके लिए आप परेशान न होइए। फिलहाल अभी मैं जो बता रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसको आप समझिए। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा इसके रूल्स के बारे में, मैंने बता ही दिया है। तो इसका रूल जो होता है वो हैज है प्लस गॉन टाइप की क्रिया होती है। गॉन का मतलब आप यहाँ समझते चलिए। गॉन का मतलब समझना आपको ये है कि थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब, यानी कि हैज हैव आपको लगाना है, उसके बाद वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे वह जा चुका है तो ही हैज गॉन, वे जा चुके हैं दे हैव गॉन, इस टाइप से, ठीक है ना। वे अपना काम कर चुके हैं, दे हैव डन देयर वर्क, इस टाइप से हो जाएगा। हम अपना काम कर चुके हैं, वी हैव डन आवर वर्क। वह अपना काम कर चुका है, ही हैज़ डन हिज वर्क, इस टाइप से। यानी कि जिस वाक्य में कंप्लीट होने का अर्थ हो वहाँ पे आप मानिए कि ए परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। जहाँ पे आपको है लगे वहाँ पे प्रेजेंट है, जहाँ पे था थी है वहाँ पे पास्ट है, जहाँ पे होगा होगी होगी है वहाँ पे फ्यूचर है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो उसमें होते हैं कुछ चीज़ें जो है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम होती हैं। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम मैं बता दूं थोड़ा सा, एडवर्ब ऑफ टाइम आपको जानना ज़रूरी होता है। अगर आपको एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं पता होंगी तो आप जो है चीज़ों को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ऑलवेज के बारे में। जैसे ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। अगर मैं ऑलवेज की एक साथ में एग्जांपल आपको बताऊं तो इसका एक एग्जांपल यह हो सकता है कि वह यहाँ हमेशा आता है, तो ही कम्स हियर ऑलवेज, इस टाइप से हो जाएगा। और ही ऑलवेज कम्स हियर ये भी कर सकते हैं आप, यानी कि ऑलवेज को आप पहले भी लिख सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार करिएगा, जो ज़्यादा आपको बेटर जहाँ लगेगा वो आप लगा दीजिएगा। जैसे वह यहाँ कभी नहीं आता है तो ही नेवर कम हियर, ठीक है ना, ही नेवर कम हियर, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे मैं तीसरा एग्जांपल, यहाँ पे ईवर, ईवर मीन्स होता है कभी, वह यहाँ कभी आता है, ठीक है ना। कभी कभी हो जाएगा तो वहाँ पे सेल्डम मीन्स होता है कभी कभार या कभी कभी या बहुत कम, ठीक है ना, वो सेल्डम होता है, सेल्डम या समटाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कभी के लिए आपको लगाना होता है ईवर। जहाँ पे वाक्य में आपको कभी लगे वहाँ पे ईयर ईवर आप लगाएंगे। एट मीन्स होता है अभी तक। जैसे उसने मुझे अभी तक नहीं देखा है, तो इस टाइप से अगर सेंटेंस रहेंगे तो ही हैज़, ठीक है ना, उसने मुझे अभी तक नहीं देखा, ही हैज़ नॉट सीन मी एट, इस टाइप से, ठीक है ना। एट मीन्स होता है अभी तक, ये लास्ट में जाएगा एट। जैसे जस्ट कही, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं एक, तो वह यहाँ अभी अभी आया है तो ही जस्ट कम हियर, ठीक है ना, ही जस्ट कम हियर। समटाइम्स, सेल्डम,
ये दोनों की जो हिंदी होती है वो होती है कभी। आप समटाइम्स के लिए जो हिंदी चूज कर सकते हैं, कभी कभी, कभी कभार या बहुत कम, और सेल्डम के लिए भी ये तीनों चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे आपको ये लगे आप ये लगा सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा बेटर करने के लिए आपको समटाइम्स जहाँ कभी कभी रहे वहाँ पे लगाइए, सेल्डम आप वहाँ लगाइए, कभी कभार या बहुत कम जहाँ पे वहाँ पे आप सेल्डम लगा सकते हैं। चलिए, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले ही। जैसे वह पहले ही, वह यहाँ से पहले ही जा चुका था, तो ही हैज़ गॉन फ्रॉम हियर ऑलरेडी, ही हैज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम हियर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मीन्स होता है पहले ही, और जनरली मीन्स होता है प्रायः, ऑफ्टन मीन्स होता है अक्सर, ठीक है ना। चलिए, एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, और थोड़ा सा आप इसको सुनिएगा ध्यान से, तो ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और मीनिंग्स को मैं थोड़ा सा रिवीजन एक बार फिर से करूँगा, उसको आप समझ लीजिएगा एक बार दोबारा, नहीं तो आपको जो है आगे परेशानी आ सकती है, जो कि बहुत ही बारीकी मीनिंग्स है, उसमें जो है थोड़ी सी भी आप मिसपेल्ट करेंगे तो आपको परेशानी आएगी और आप वाक्य को गलत कर देंगे। यही सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं इस टाइप से वाक्य, और वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें करनी होती है, जो कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी का क्या होगा, कभी कभार का क्या होगा। तो मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, दोबारा से एग्जांपल बता दूँ उसके बाद, तो आप इसको भी रिवीजन कर लीजिए फिर दोबारा से, फिर आप जो है आगे की वीडियोस जो आएंगी वो देखते रहिएगा। चलिए, उसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है। मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले अगर वाक्य में आए प्रश्नवाचक शब्द तो आपको उसको बाहर निकालना होता है। वाई मीन्स होता है क्यों, उसने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है, वाई हैज़ हो जाएगा, ठीक है ना। वाई हैज़ ही नॉट, यहाँ पे आपको ये समझना है कि कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसके बाद प्रश्नवाचक शब्द लगाने के बाद आपको 2 नंबर तुरंत लिखना होता है। 2 नंबर में क्या आता है आपका, वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, इज, अमार, हैज, हैव, विल, शैल, हैव, ठीक है ना। इस टाइप से जो चीज़ें होती है वो सब आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही है, इसलिए यहाँ पे हैज है हेल्पिंग वर्ब में, तो वाई हैज ही नॉट, ठीक है ना। आपको ये मैंने बताया है कि अगर नाट हो तो जो उसकी क्रिया होती है, उसके पहले ही नाट आता है, ठीक है ना। तो जो उसका करना होता है, जो उसकी क्रिया होती है, जो वो कर रहा होता है, अगर उसमें वाक्य में नहीं है तो उसके पहले ही लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है, वह अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया है, तो वाई हैज ही नॉट डन, डन के पहले यहाँ पे नॉट आएगा, ठीक है ना। तो वाई हैज ही नॉट डन हिज वर्क, ही के साथ यहाँ पे अपने के लिए हिज होता है, मैंने आपको कई बार बताया है। और एट मीन्स होता है अभी तक। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वाली चीज़ होती है, क्वेश्चन वाली चीज़ उठ रही है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक वाक्य है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना तय है। चलिए, आगे का एग्जाम्पल हमारे पास है, क्या तुमने यह फिल्म पहले ही देख लिया है। आपको मैंने बताया था इंट्रोगेटिव वर्ड्स में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले जो मैंने नेगेटिव के बाद मैंने बताया हुआ है उस चीज़ को, उसमें मैंने बताया है आपको कि जो 2 नंबर की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव और विल, शैल, जो भी हो, आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसको आपको पहले लिख देना है, और जो आपकी जो मेन वर्ब है, ठीक है, सॉरी, जो आपका यू है, ठीक है ना, यहाँ पे यू, इसको आपको 2 नंबर पे करना है। यानी कि जो पहले की चीज़ होती है, जो करता होता है, करने वाला, ठीक है ना। तुमने यह फिल्म पहले ही देख लिया है, क्या तुमने, इसमें कर्ता कौन है, कर्ता का मतलब होता क्या है, कर्ता का मतलब होता है करने वाला, ठीक है ना, जो उस चीज़ को कर रहा होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मुझसे कोई पूछ रहा है कि क्या तुमने यह फिल्म पहले ही देख लिया, मैंने किया क्या है, मैंने किया यह है कि फिल्म देखा है, ठीक है ना। तो मैंने फिल्म देखा है, तो मैंने यही काम किया है कि फिल्म मैंने देख लिया है। तो मेरा जो जो कर रहा है, वो जो करने वाला है इसमें वो तो मैं ही हूँ। तुमने, ये यहाँ पे तो करने वाला क्या आपको मिल रहा है, तुमने, ठीक है ना। क्या तुमने यह फिल्म पहले ही देख लिया है, तो यहाँ पे जो तुमने है ये करने वाला है, यानी कि ये करता है। तो आपको 2 नंबर को पहले लिखना है, फिर आपको कर्ता को लगाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिख देनी है, और आपको कर्ता को बाद में लिखना है, ठीक है ना। चलिए, इस टाइप से करना है। तो हैव यू सीन दिस फिल्म, आपको मैंने बताया है कि जो कल की वीडियो में, यानी कि इसके पिछली वाली वीडियो जो मैंने बताया था आपको कि आप जो है वर्ब को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स मैंने बताया था, यानी कि फॉर्म्स बताया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। जो वर्ब्स होते हैं उनके ये फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। अगर फॉर्म्स ऑफ दी वर्ब आपको पता नहीं है तो आप जो है ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो
पीछे वाली वीडियोज़ की जो वीडियो है उसकी जो, हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो पीछे वाली वीडियो है उसका जो वीडियो मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आई बटन में वो वीडियो में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपकी वर्ब क्लियर नहीं रहेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो आप जो है ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। चलिए, हैव यू सीन दिस फिल्म ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे सीन है, आपको ये पता ही नहीं होगा कि देखना का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो देखना का जो थर्ड फॉर्म होता है वो सीन होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सेकंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन, और आईएनजी फॉर्म सीइंग। आपको ये नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आप वो वाली वीडियो देख के आप सारा अपना डाउट क्लियर कीजिए, वर्ब को कंप्लीट करिए और ट्रांसलेशन को फिर करिए, ठीक है ना। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वीडियो देखिए। हैव यू सीन दिस फिल्म ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी मीन्स होता है पहले ही। वे यहाँ अभी अभी आए हैं, कौन वे, ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको सिंपल लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मत देखिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों नहीं लगा, यहाँ पे केवल कामा लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है ना। चलिए, वे यहाँ अभी अभी आए हैं, तो पूर्ण विराम और फुल स्टॉप वो हिंदी इंग्लिश वर्ड हैं। पूर्ण विराम यानी कि हिंदी में कहते हैं और फुल स्टॉप हिंदी इंग्लिश में कहते हैं। चलिए, वे यहाँ अभी अभी आए हैं, तो दे हैव जस्ट कम हियर, ठीक है ना, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए, आगे का एग्जांपल हमारे पास एक और है, और मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन हिम एट। मैंने आपको बताया है अभी तक का होता है एट, तो मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन हिम एट, इस टाइप से हो जाएगा। चलिए, हमारे पास जो यहाँ पे जो मैं एडवर्ब ऑफ टाइम आपको बताया हुआ है, मैंने यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ पे सेटिंग हो रही थी वो मैंने आपको सब कुछ बता दी, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेट हो रहा था। जैसे अगर मैं ऑलवेज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेट करूँगा तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे वह हमेशा जा चुका है, ऐसा तो होगा नहीं, वह हमेशा यहाँ आता है, इस टाइप से हो सकता है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो रहा है, तो ये सेटिंग जो है सारे सेंटेंसों में नहीं होगी। ये जो चीज़ें थी ये एडवर्ब ऑफ टाइम थी, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए ज़रूर। अगर आपको ये पता है तो ही आप टेंसेस को कर पाएंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सारे यूज थे मैंने आपको बता दिए, और अदर टेंसेस में इनके यूज हैं जो कि मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिया। तो ऑलवेज मीन्स मैंने बताया हमेशा, नेवर मीन्स कभी नहीं, ईवर मीन्स कभी, इट मीन्स अभी तक, जस्ट मीन्स अभी अभी, और समटाइम्स मीन्स होता है कभी कभी, सेल्डम मीन्स कभी कभार या बहुत कम, ऑलरेडी मीन्स पहले ही, जनरली मीन्स प्रायः, ऑफ्टन मीन्स अक्सर, ठीक है ना। आपको ये बार बार वीडियो को सही से अच्छे तरीके से देख लेना है, इनको कवर कर लेना है और जान लेना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, और सारी वीडियोज़ को आप देखते आइए। और ग्रामर मैं शुरुआत से लेके चल रहा हूँ, आपको लास्ट तक लेके चलूँगा, सारा चीज़ सिखा दूँगा, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। थोड़ा हमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं पूरा ग्रामर आपको यहाँ पे क्लियर कराने का वादा किया हूँ, तो करवा दूँगा। आप रेगुलर बने रहिए और देखते चलिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मैंने एक बात आपसे नहीं कही, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास मिल पाए और आप वीडियोज़ को आसानी से वॉच कर पाए। दोस्तों, आज तक के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।